जय हिंद दोस्तों, और आप सभी का स्वागत है प्रीतम एकेडमी परिवार में। और मैं हूं पंकज कुमार। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो पे बात करेंगे क्लास 8 का। जी हां, मैं बात कर रहा हूं जैक बोर्ड के क्लास 8 का एग्जाम पैटर्न के ऊपर। ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूं एग्जाम पैटर्न के ऊपर? अगर आप आज ये एग्जाम पैटर्न का वीडियो देख लेते हो ना, तो आप 100% ये उम्मीद लगा लो कि आपके एग्जाम में जो टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस रहेंगे, कितने प्रकार के आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, और एक बात सबसे बड़ा चीज जो आपको देखने के लिए मिलेगा कि कितने सब्जेक्ट का आपका एग्जाम होगा और आपका सिलेबस क्या 100% सिलेबस रहेगा। इन तमाम सारे चीजों के ऊपर जो भी आपके डाउट्स है वो आज के इस वीडियो पे दूर हो जाएगा। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा, और अपने जो फ्रेंड है ना उनको वीडियो को शेयर जरूर कर लीजिएगा, और उनको हमारे चैनल को सपोर्ट करने एक बार जरूर बोल दीजिएगा। मैं बता रहा हूं अगर आपको कि अगर आपने ये वीडियो देख लिया तो 2025 का जो आप बोर्ड एग्जाम दोगे ना, झारखंड बोर्ड से क्लास 8 का, आपके लिए एग्जाम बहुत ही आसान हो जाएगा। तो पहले समझते हैं कि कुल मिला के आप कितने सब्जेक्ट का एग्जाम दोगे। तो आप देखो, सबसे पहले आप एक मैथ का एग्जाम देते हो, आप साइंस का एग्जाम देते हो, आप सोशल साइंस का एग्जाम देते हो, हिंदी का एग्जाम देते हो, और आप जो है इंग्लिश का आप एग्जाम देते हो, और एक एक्स्ट्रा सब्जेक्ट होता है एडिशनल सब्जेक्ट का आप एग्जाम देते हो। तो ये अगर आपका मन है तो आप एग्जाम दोगे, आपका मन नहीं है तो आप एग्जाम नहीं दोगे। तो मुख्य रूप से आपका 5 सब्जेक्ट का आपको एग्जाम देना होता है। आप देखोगे यहाँ पे एक बच्चे का मेरे पास रिजल्ट कार्ड है। जैसे आप देख सकते हो, इस बच्चे का नाम क्या नाम है? शिवम कुमार नाम है। इसके पापा का नाम देख सकते हो, इसके माता जी का आप यहाँ पे आप नाम देख सकते हो। यहाँ पे इसका रोल नंबर भी आप देख सकते हो। देखो ये बच्चा किस स्कूल से एग्जाम दिया है ना। मैं आपको ये भी दिखा सकता हूँ कि देखो ये जो बच्चा है आपका, आप देखोगे ध्यान से यहाँ पे, अगर मैं आपको दिखाऊं ध्यान से, तो ये बच्चा जो है आपका, आप देखो ध्यान से, ये बच्चा जो है आपका आपका राजकृत एमएस आपका भेंडरा से ये बच्चा जो है एग्जाम दिया हुआ है। तो आप यहां से देख सकते हो कि बच्चा जो है एग्जाम दे रहा है ना। तो आपको मैं क्या बताना चाहता हूँ, देखो टोटल मिला के देखा जाए तो आपका 3 पेपर का एग्जाम होता है। एक आपका जो पेपर है, अगर मैं पेपर का मैं बात करूं तो एक तो आपका है पेपर, आपका एक होता है पेपर 1, दूसरा एग्जाम क्या होता है आपका पेपर 2 होता है, और तीसरा जो आपका एग्जाम होता है, जिसको हम लोग तीसरा जो एग्जाम बोलते हैं, वो आपका क्या होता है आपका पेपर 3 का एग्जाम होता है। तो पेपर 1 का जो एग्जाम होता है, जिसमें आप देखोगे तो आपका ये जो आपका पेपर 1 का जो एग्जाम होता है, आप देख सकते हो यहाँ पे, जिसमें आप देखोगे ध्यान से तो आपका हिंदी का, किसका मैं बात कर रहा हूँ, हिंदी का, और साथ साथ में आपका इंग्लिश का एग्जाम होता है। आपका जो पेपर 2 है, पेपर 2 में आपका देखोगे तो मैथ का, साथ में आपका साइंस का, और साथ साथ में आपका जो एसएसटी है उसका आपका एग्जाम जो होता है पेपर 2 में आपका होने वाला है। और पेपर 3 जो रहता है, जिसमें आप देखोगे तो आपका देख सकते हो यहाँ पे लिखा है एडिशनल लैंग्वेज सब्जेक्ट। एडिशनल लैंग्वेज सब्जेक्ट में जैसे आपका जो संस्कृत हो गया है ना, उसका आपका एग्जाम होता है। बहुत बच्चे खोटा रखते हैं तो उसका आपका एग्जाम होता है। और एक पेपर होता है जिसको हम लोग बोलते हैं आपका असाइनमेंट, इंटरनल असेसमेंट। क्या बोलते हैं हम लोग? इंटरनल असेसमेंट बोलते हैं। तो उसका भी एग्जाम होता है। तो कुल मिलाकर अगर आप मार्क्स देखोगे तो यहाँ पे देखो 100 मार्क्स का आपका क्या हो गया आपका पेपर 1, 100 आपका 150 मार्क्स का क्या हो गया आपका पेपर 2, आपका 100 मार्क्स का क्या हो गया इंटरनल असेसमेंट, और आप देखोगे आपका 50 मार्क्स का क्या हो गया आपका एडिशनल सब्जेक्ट। तो कुल मिला के देखा जाए तो देखोगे यहाँ पे 100, ये हो गया आपका 100, और यहाँ पे आपका हो गया 150। तो 100, 150, 250, और 50, 300, और 100, 400। तो कुल मिला के आप 400 मार्क्स का आप एग्जाम देते हो। क्लियर है? लेकिन अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो जो आपका मार्क्स कैटेगरी है, कि आप देखो मैंने क्या बोला, एक आपका हो रहा है पेपर 1, और पेपर 1 में आपका 2 सब्जेक्ट है, आपका इंग्लिश और आपका हिंदी का आपका एग्जाम हो रहा है। तो इंग्लिश का आपको 50 मार्क्स का, हिंदी का आपको 50 मार्क्स का एग्जाम होता है। आपका जो पेपर 2 है, पेपर 2 में आपका 3 जो है सब्जेक्ट का एग्जाम होता है, जिसमें आपका मैथ, आपका साइंस, और आपका एसएसटी का एग्जाम होता है। तो मैथ का भी आपका 50 मार्क्स का एग्जाम हुआ, साइंस का भी आपका 50 मार्क्स का एग्जाम हुआ, और एसएसटी का भी क्या हुआ आपका 50 मार्क्स का एग्जाम हुआ। अगला जो एग्जाम होता है जिसको हम लोग बोलते हैं आपका एडिशनल सब्जेक्ट। तो एडिशनल लैंग्वेज में आपका केवल संस्कृत का, खोट्ठा का, संस्कृत का, या तो फिर खोट्ठा का आपका एग्जाम होता है, जो कि केवल और केवल 50 मार्क्स का आपका एग्जाम होता है। और तो टोटल जो आप सब्जेक्ट का जो आप एग्जाम दे के आ रहे हो, अगर मैं सब्जेक्ट का बात करूं तो देखो 1 2 3 4 5 6 गुना आपका 50, यानी कि कुल मिला के आप जो है 300 मार्क्स का आप एग्जाम दे के आते हो। और वहीं
अगर मैं इसमें इंटरनल असेसमेंट, जो भी आपके स्कूल में जो भी आपका वीकली टेस्ट पेपर होता है या वीकली टेस्ट पेपर में जो आपका मार्क्स है, जो आपका FA1 FA2 में जो मार्क्स है, आपकी स्कूल में किस तरह का आप अपना व्यवहार रखते हो, तो वो सब के लिए जो है आपके स्कूल के टीचर जो है 100 मार्क्स आपको देते हैं। तो कुल मिला के इंटरनल असेसमेंट का 100 और सब्जेक्ट का 300, तो आप 400 मार्क्स का क्या करते हो, आप एग्जाम दे के आते हो। क्लियर है? लेकिन समझोगे, यहां पे आप ध्यान से देखना, जो कि मैं आपको समझाना चाहता हूं, जो कि आपको समझना भी है। कुल मिला के 400 मार्क्स का आपका एग्जाम हुआ, ये बात तो क्लियर है आपको, तो यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए कि आपका जो है टोटल अगर देखोगे तो आपका जो एग्जाम हो रहा है वो कितने मार्क्स का हो रहा है माय डियर फ्रेंड। तो आप ध्यान से देखोगे तो आपका जो एग्जाम हुआ, अगर मैं बात करूं आपके एग्जाम का कि आपको कितना मार्क्स का एग्जाम हो रहा है, तो आपने देखा कि आपका जो टोटल 400 मार्क्स का, कितना 400 मार्क्स का आपका एग्जाम हो रहा है, जिसमें 300 मार्क्स का आपका सब्जेक्टिव हो रहा है और 100 मार्क्स का जो है आपका इंटरनल असेसमेंट का हो रहा है। तो आपको दोनों का दोनों एग्जाम देने के लिए जाना होगा। एक तो आपका जो है, मैं बोल सकता हूं कि एक जो एग्जाम होगा, जो आपका सब्जेक्ट, जो आपका परीक्षा होगा, वो जो 300 मार्क्स का जो एग्जाम होगा वो आपके सेंटर पे होगा, और 100 मार्क्स का जो परीक्षा होगा जो आपके स्कूल पे होने वाला है। तो मेनली देखा जाता है कि जो बच्चे होते हैं वो मैथ का, साइंस का, सोशल साइंस का, हिंदी और इंग्लिश का ही परीक्षा देते हैं। बहुत सारे बच्चे एडिशनल सब्जेक्ट का परीक्षा नहीं देते हैं, लेकिन ये साल जो है आपका एडिशनल सब्जेक्ट का भी परीक्षा हुआ है। तो कुल मिला के आप 300 मार्क्स का एग्जाम जो है आप अपने किसके हिसाब से दे के आते हो, तो आप ये अपने सेंटर पे, जो भी आपका एग्जाम का जो आपका सेंटर होता है, एग्जाम का जो भी सेंटर होता है वहां पे आप दे के आते हो। और 100 मार्क्स का आपका क्या होता है, तो इंटरनल असेसमेंट का आपका नंबर होता है, जो कि आपके स्कूल में लिया जाता है। अगर मैं टोटल नंबर्स ऑफ क्वेश्चंस का बात करूं कि कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो यहाँ पे हर एक सब्जेक्ट में, ईच ऑफ सब्जेक्ट, चाहे मैथ का बात करो, साइंस का बात करो, सोशल का, किसी का बात करो, तो हर एक सब्जेक्ट में आपको 50 प्रश्न पूछे जाएंगे और हर एक प्रश्न का मार्क्स आपको 1 नंबर होता है। तो 1 गुना 50, यानी कि हर एक सब्जेक्ट में आपको 50-50 मार्क्स का आपका परीक्षा होता है। तो जैसे अगर आप मैथ का एग्जाम देते हो तो यहाँ पे भी आपको 50 सब्जेक्ट मिलेंगे, 50 गुना 1 बराबर, यहाँ पे आप देखोगे तो 50 प्रश्न दिखेंगे, 1-1 नंबर करके होगा, और कोई भी नेगेटिव मार्क आपके लिए नहीं होता है। क्लियर है? तो ये आपको जानना है कि क्या आपके एग्जाम के पैटर्न है, आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछेंगे और 5 सब्जेक्ट का आपको जो है आपका 6 सब्जेक्ट का आपको एग्जाम देना होता है, तो 300 नंबर का और 100 नंबर का आपको इंटरनल का एग्जाम देना होता है। तो ये तो पूरा का पूरा एग्जाम पैटर्न था। पास करने के लिए अगर देखा जाए, तो अगर मैं आपको यहां पे दिखाऊंगा ध्यान से, तो आप देखोगे आपको पास करने के लिए 33% आपको लाना होता है, जिसमें हम लोग बोलेंगे कि आपका जो ग्रेड होता है, ग्रेड, वो ग्रेड आपका C होना चाहिए। अब ये बात है कि जो आपका 33% जो आपका नंबर लाना होता है, तो जो आपका मेन जो आपका 5 सब्जेक्ट है, 5 सब्जेक्ट क्या आपका, तो मैथ, साथ में आपका साइंस, आपका सोशल साइंस, आपका हिंदी और साथ में आपका इंग्लिश। इस मेन 5 सब्जेक्ट में से किसी भी 4 सब्जेक्ट में, किसी भी 4 सब्जेक्ट में आपको 33% अंक लाना होगा, यानी कि 5 गुना 4, टोटल कितना हो गया, 5 चौका 20, 200 नंबर। 200 का अगर 33% आप नंबर निकालोगे 200 का, तो आपका होता है 66 नंबर आपको लाना होगा, तब जाके आप पास होगे। क्लियर है? और आपको हर एक सब्जेक्ट में भी पास करना होता है। तो 50 के अगर हिसाब से अगर देखा जाए 33%, तो 50 का कितना हो गया, देखिए 5 तिया 15, 165 नंबर, यहाँ पे एक जीरो, यानी कि 16.5 नंबर, यानी कि आपको हर एक सब्जेक्ट में पास करने के 17 नंबर लाना होगा। जैसे मैथ में पास करोगे तो 17 नंबर लाना होगा, साइंस में पास करोगे तो 17 नंबर लाना होगा। तो ओवरऑल पास करने के लिए आपको 66 नंबर लाना होता है, तब जाकर आप क्या होगे, पास होगी। तो ये तो पूरा का पूरा आपका पासिंग प्रोसेस था, जो कि मैंने आपको बता दिया। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताना है और अपने दोस्तों तक वीडियो को शेयर जरूर करना है। तो मिलते हैं दोस्तों अगले एक वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और आपका दिन शुभ हो।